सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर बातचीत करेंगे, यानी गोल्ड सिल्वर पर। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो कॉमेक्स पर यानी विदेशी बाजार में सोने चांदी में कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर घरेलू बाजार में देखा जाए तो हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे, गोल्ड सिल्वर में मजबूती देखने को मिल रही है। कॉमेक्स की बात की जाए तो गोल्ड $4200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 1% की गिरावट है कॉमेक्स पर। सिल्वर देखें तो $65 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, गोल्ड सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट पर शॉर्ट करके चल सकते हैं क्या, ये सवाल बना हुआ है। एक्सपर्ट से हम लोग समझेंगे। बुलियन के बाद क्रूड पर बातचीत होगी। क्रूड में भी अगर देखें तो गिरावट है, ब्रेंट क्रूड $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं, एक्सपर्ट से हम लोग समझेंगे। और आखिरी में मेटल्स पर बात होगी। मेटल में आज के सेशन में देखें तो रिकवरी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बार मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर लगातार हम लोग अपडेट देख रहे हैं। स्थिति एज इट इज बनी हुई है, कोशिशें की जा रही हैं समझौता कंप्लीट, जो डील है एक तरह से जो साइन की गई उसको आगे प्रोसीड कर सके। पहले राउंड में 82 मिनट के करीब बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बीच इसी बीच देखें तो रिपोर्ट्स आई कि ट्रंप ने धमकी दे दी, जिसके बाद ईरान जो है बातचीत से पीछे हटता हुआ दिखाई दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कई रिपोर्ट में कि बातचीत छोड़कर ईरानी अधिकारी जो है वहां से निकल चुके हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान हिजबुल्लाह को रोके वरना फिर हमला करेंगे। ये सिचुएशन बनी पड़ी है। यहीं से शुरुआत करेंगे। अमित सर, सबसे पहले आपसे टेक लूंगा। जिस तरह का सिनारियो है, बातचीत पहले राउंड का हुआ लेकिन उसके बाद बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया क्योंकि ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी। कैसे देखते हैं सर इसे आप? नहीं, देखिए बातचीत रुकने में आई थी लेकिन वापस बातचीत चालू हो गई और खबरों के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ट्रेडिंग हो पाएगी आंकड़ों के बेसिस पे। आंकड़े अभी नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली क्रूड ऑयल को देखकर। नहीं तो क्रूड ऑयल सुबह मॉर्निंग सेशन में $79 का हाई भी लगाया, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाया। अभी वापस से 76 चल रहा है। इस बाजार के भाव को सब पता है कि अंदर क्या चल रहा है। टूटने वाला था तो उसके पहले से ही टूटना स्टार्ट हो गया था ब्रिज। क्रूड ऑयल जब मैं कहता था 94.20 के नीचे अगर ट्रेड हो जाता है तो बाजार में वीकनेस ट्रिगर होना चालू हो जाएगी। उसके बाद आज हम $7200 का रेट देख रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में जब तक स्ट्रेंथ नहीं आती है तब तक ये मान के नहीं चलना है कि नेगोशिएशंस नहीं हो पाएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम जाएगी। स्पेकुलेशन चलता रहेगा न्यूज का, और न्यूज को फॉलो करना तो मैंने काफी टाइम पहले बंद कर दिया था। मैंने 1-2 बार बताया भी आपको शो में। तो बेटर ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। अभी गोल्ड सिल्वर भी अभी बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। इनफैक्ट जो लास्ट हमने मंदी देखी वो गजब की मंदी, 4000-5000 रुपए एक ही दिन में तोड़ दिया गोल्ड ने। तो अभी थोड़ा सा डाइसी मामला है। भाव को ट्रैक करना है, ना कि खबरों को। ब्रिज जी ठीक है, ये सर की राय है। मोमिता जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर को देखें। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कमजोरी देख रहे हैं जबकि घरेलू बाजार में मजबूती दिखाई दे रही है। गोल्ड MCX पर 1,47,000 के करीब ट्रेड कर रहा है और सिल्वर देखिए 2,35,000 का भाव चल रहा है। मैम, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं या कोई और रणनीति हो जो आप शेयर करना चाहें? गोल्ड और सिल्वर की बात करें, इंटरनेशनल में डाउन जरूर है। वो उसका थोड़ा बहुत प्रेशर ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड डील से आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 100.91 के ऊपर चल रहा है और वो काफी दिनों के बाद ही 100 के ऊपर चलना शुरू करा है। और भाई जो 10 ईयर बॉन्ड डील ये है वो भी 0.76% अप है। इस वजह से हमें थोड़ा बहुत उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाउएवर, अगर हम थोड़ा लॉन्गर टर्म की बात करें, इनकी जो बातचीत है, हाँ, वो ट्रम्प ने थ्रेट किया तो फिर से वो पीछे हट गए थे, बट अल्टीमेटली दे आर बैक ऑन द टेबल और वो बातचीत चल रही है। तो इस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में सपोर्ट तो नजर आ ही रहा है। तो अगर अभी की बात करें, अभी तो मैं थोड़ा गोल्ड को अवॉइड करना पसंद करूंगी। वहीं अगर हम सिल्वर में बाई कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 2,38,000 के आसपास बाई करेंगे और टारगेट हम देंगे आपका 2,18,000 का, और सॉरी स्टॉप लॉस देंगे 2,18,000 का, और जो टारगेट होगा वो 2,50,000 के आसपास का होगा। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो सिल्वर $65 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगा तो अपसाइड बायस रहेगा और $71 तक जा सकता है। वही कॉमिक्स की बात करें, गोल्ड में 4150 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक इसमें फर्दर वीकनेस नहीं आएगी। 4150 के नीचे जाएगा तो भी $4,100 तक ही हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये बातचीत इनकी बिकॉज दे आर बैक ऑन द टेबल, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बाहर निकल के आएगा तो वो सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा प्राइजेस को, और प्राइजेस जो है हमें फिर से 4200 और 4250 तक जाते हुए दिखेंगे। वहीं अगर MCX की बात करें, 1,47,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये आज हमने देखा कि सुबह 1,45,000 का लो लगाया था, वहीं से अच्छी रिकवरी आते हुए मिली। अगर ये 1,48,400 के
ऊपर चला जाता है तो प्राइसेस हमें फर्दर 1,51,000 तक जाते हुए दिखेंगे गोल्ड में। सिल्वर MCX की बात करें 2,35,200 के ऊपर चल रहा है। 200 के ऊपर अगर जब सस्टेन कर जाएगा तो प्राइसेस हमें फर्दर अपसाइड जाते हुए दिखेंगे टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,40,000 एंड 42,000। अब जो लॉन्गर टर्म स्टोरी है, मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्टोरी इज एक्चुअली पॉजिटिव। अभी जो है क्योंकि ये बातचीत कभी कर रहे हैं कभी पीछे हट जा रहे हैं, दैट इज द रीजन जो है हम यहाँ पे प्राइजेस में थोड़ा इतना स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रहा है। बट यस, जैसे कि अमित जी ने भी बोला कि हाँ, क्रूड ऑयल प्राइसेस तो अभी वीक होती भी नजर आ रही है। $80 के ऊपर तो आया ही नहीं। ब्रेंट क्रूड भी अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस जो है उनका डाउन साइड भी इसलिए कैप्ड है, तो अपर साइड बायस्ड है, तो इसलिए हम सिल्वर में बाय की पोजीशन देंगे। गोल्ड को अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक है, गोल्ड को थोड़ा अवॉइड करेंगे और सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। 2.5 लाख के करीब का टारगेट है, 2,32,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 2,18,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। आर मनी की तरफ से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है सिल्वर जुलाई वायदा। वत्सल्य सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए ब्रिज जी, जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो प्योरली अब जो मूव शो कर रहे हैं वो टेक्निकल्स के बेसिस पे मूव शो कर रहे हैं। एंड अगर मैं सिल्वर के लेवल की बात करूं तो सिल्वर ने जो गिरावट दिखाई उसके बाद जो हमें ये रिकवरी दिख रही है ये टेम्परेरी सी है या गैप फिलिंग बोल सकते हैं हम इसे। पर अगर हम सिल्वर का 2,30,000 के लेवल को अगर वॉच करें, अगर फ्रेश मंदी यहाँ से ट्रिगर होगी तो उसे 2,30,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं कॉमेक्स सिल्वर के लेवल्स की बात करूं तो 62 और 63 जो डॉलर का जो प्राइस है, अगर ये ब्रेक होता है तो सिल्वर में वापस एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे हमारे लिए सिल्वर के लिए वो रहेंगे 62 टू 63 डॉलर्स का जो जोन है वो रहेगा कॉमेक्स के लिए। एंड MCX के लिए रहेगा हमारा 2,30,000 का लेवल। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड इन कंपैरिजन टू सिल्वर ज्यादा वीक लग रहा है मुझे टेक्निकली। गोल्ड का जो लेवल रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1,49,000 का। एंड जो MCX गोल्ड का जो कल की हम कैंडल देखे तो वो भी एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी, तो उसमें हमें कोई मूव क्लियर नहीं हो रहा। ऑल्दो जो कॉमेक्स गोल्ड है उसका 4,130 का एक की लेवल है, अगर हम उसे देखते रहे, अगर उसमें कहीं भी हमें ब्रेकेज नजर आती है तो वापस हमें गोल्ड और सिल्वर में दोनों में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को वापस मिलेगा। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, आपका क्या व्यू है? क्या रणनीति बनाए आज ट्रेडर्स? लगातार सर सवाल भी आ रहे, सवाल भी लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सर आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं? ब्रिज जी, बाय के साइड में जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि कैसा है ना, अभी बाजार ब्रेकआउट जोन के नीचे ट्रेड करा रहा है। ब्रेकआउट जोन के अगर नीचे बाजार ट्रेड कराता है तो बाइंग यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए अगर ट्रेंड को फॉलो करना है तो। और बड़े बड़े अपने इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी जो भाव है ये थोड़े ग्रीड उत्पन्न कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार ब्रेकआउट जोन कट जाए, थोड़ा महंगा ले लेंगे चलेगा, लेकिन सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार वाला हिसाब किताब है। तो अभी देखिए 1,47,900 का आसपास का भाव चल रहा है। जब तक 1,51,000 रुपए के ऊपर नहीं जाता तब तक ये बेरिश जो बाजार होके रखा हुआ है ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं होगा। तो अभी सेल ऑन राइज की रणनीति होगी ब्रिज जी। 1,48,250, 1,48,300 के आसपास मिलता है तो बेचना चाहिए। 1,47,750 और 1,47,250 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में बाइंग साइड में मैं प्रेफर करना थोड़ा कम पसंद करूंगा, अनलेस एंड अनटिल 1,51,000 रुपए के ऊपर रुके टिके क्लोज हो। और चांदी की अगर मैं बात करूं तो ब्रिज जी 2,35,000 रुपए का भाव चल रहा है। आपको याद होगा मैं 2,72,500 और 2,71,400 के नीचे की क्लोजिंग बेरिश क्लोजिंग बोलता था, और आज बाजार वहां से लगभग 30,000 रुपए नीचे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, 9 लाख रुपए प्रति लॉट में के आसपास का हिसाब किताब बैठ जाता है मोटा माटी। तो इसमें भी 2,50,000 के ऊपर अगर की क्लोजिंग आती है, अभी तो एक्सपायरी भी है। अभी आप देखिए आज 22 जून पे खड़े हुए हैं, जुलाई वायदे की एक्सपायरी है, ये ऑलमोस्ट लास्ट वीक होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर 10 में से, अगर इन्हें अपने आप से पूछते हैं, हम साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो 10 में से 8 लोग सिर्फ बाइंग इंटरेस्ट रखते हैं चांदी में आज भी। तो अगर वो सब बाइंग स्क्वीज पे पड़े हुए हैं तो मोटा माटी लोवेस्ट लेवल की एक्सपायरी हो सकती है, ताकि जिन्होंने बाइंग करके रखी उनको मैक्सिमम लॉसेस बुक करवाया जा सके। क्योंकि जुलाई वायदे को एनी विच वेज ये हफ्ते के एंड पे काटना पड़ेगा सबको, तो काटेंगे लोवेस्ट लेवल में काटेंगे, तो जिन्होंने बाय किया उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है। बाकी सेल करेंगे इसको 2,37,000 के आसपास अगर बाउंस बैक मिलता है तो। 2,38,501 का स्टॉप लॉस है, 2,35,000 2,33,000 रुपए के
टारगेट्स हम लोअर साइड में देख सकते हैं। ब्रिज जी। खुद फार्मिंग करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल है क्या सिल्वर $50 तक आ सकता है कि अब चांस खत्म हो चुका? अभी 65 के अराउंड हम लोग देख रहे हैं, $50 के करीब आने की संभावना है या नहीं? अगर सिल्वर जो है कॉमेक्स में $61 के नीचे जाता है तो हमें $56 तक एक बार को दिख सकता है। बट हाउएवर अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा मुश्किल है कि $50 तक जाने का। हाँ, अगर हम रिसेंट लो की बात करें तो भी अभी जो रिसेंट लो था, अगर कल की हम लो की बात करें तो कॉमेक्स में हमारा लगा था अगर ऑलमोस्ट $61 के आसपास, $61 से बार बार वहां से बाइंग आ रही है, तो $50 जाने के लिए $61 काटना पड़ेगा। उसके नीचे $57.6 के नीचे सस्टेन करेगा तभी $50 हम देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम है, तो $50 तक आने की चांसेस जो है वो काफी कम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल वत्सल सर आपसे जवाब जानना चाहूंगा। साहिल जी का सवाल आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर में पोजिशनल अगर बाइंग करना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर गोल्ड एंड सिल्वर में पोजिशनली बाइंग करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा सिल्वर का जो 2,30,000 का लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से सिल्वर में डाउन ट्रेंड चालू है तो ये लेवल टूट सकता है किसी भी रीजन से, किसी भी न्यूज बेस्ड रीजन से। तो मुझे लगता है 2 लाख का जो सिल्वर का जो लेवल है वो एक की लेवल रहेगा, वहां से हम लोग एक छोटा सा रिवर्सल प्लान कर सकते हैं पोजिशनली। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का भी 1,42,000 का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा एंड वहां से पोजिशनली साहिल जी एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ठीक है अमित सर, अगला सवाल आपके लिए है। मेम्स दुनिया करके एक यूजर आईडी है, उनका सवाल है कि सिल्वर 2,45,300 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे, क्या किया जाए? अभी 2,35,700 का भाव चल रहा है, 10,000 के करीब करीब का डिफरेंस है, 2,45 के करीब पकड़ लीजिए बाइंग है, क्या किया जाए सर? ब्रिज जी देखिए, अगर उंगली खराब हो जाए ना तो हाथ के सड़ने का वेट नहीं करना चाहिए। अगर 2,40,000 के आसपास का बाउंस बैक आता है तो पहली फुर्सत में निकल जाओ, 2,43,000 रुपए के ऊपर वापस से तेजी कर लो, 2,40,000 के आसपास निकल जाना चाहिए। और अभी जैसे $61.50 का भी जिक्र किया गया ब्रिज जी, पूरे सोशल मीडिया इंटरनेट पे किसी ने $121 का टारगेट नहीं दिया था। अपन ने डंके की चोट पे कहा था कि $121 से पलटना चाहिए, उसके पीछे का ढाई घर की चाल का लॉजिक भी बताया था। अगर $121 को आधा कर देते हैं तो लगभग $60.50 के आसपास का सिल्वर का 50% का रिट्रेसमेंट होता है। अगर ये टूट गया तो बाजार में एक अग्रेसिव टेक्निकल सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो हो सकता है फॉल्स हो या फिर सस्टेनेबल हो। जब टूटेगा तब देखेंगे। तो अभी यहाँ से $4-5 की यानी कि 10-15 हजार यानी 2,22,000 के आसपास का हिसाब किताब बैठता है उसका। इसलिए मैं काफी टाइम से 2,22,222 के आंकड़े कह रहा हूँ। 2,22,222 का आंकड़ा कटता है तो हम 2 लाख रुपए के नीचे भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो बेटर यह है कि एक बार अगर उंगली खराब हो चुकी है तो उंगली को काट दो, हाथ को बचा लो। तो 2,40 के आसपास बाउंस बैक आता है तो निकल जाइए, 2,43 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग कर लीजिए, वापस थोड़ा महंगा ले लेना, वरना 2,22 के आसपास एक बार री एंट्री प्लान कर सकते हैं।